नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत सकरा में संचालित शिवम विद्यापीठ सीबीएसई स्कूल के डायरेक्टर प्रणव शर्मा से साधना न्यूज के दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर डायरेक्टर प्रणव शर्मा ने बताया कि बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल का मिशन और विजन, शैक्षणिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और शिक्षकों की भूमिका, स्कूल की सुविधाएं और संसाधनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करना है। स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षकों की मेहनत से छात्रों को बेहतर शिक्षाएं मिल रही है, जो उनके पूर्ण भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। शिवम विद्यापीठ स्कूल, ये नाम कहाँ से लिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वामी गोपाल स्वरूप तीर्थ महाराज जी चतुर्मास किए, उनके गुरु स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी देवास वाले मध्य प्रदेश जी, वही मेरे माता पिता के भी गुरु रहे जी। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि आप विद्यालय स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी के नाम से खोलिए। जी। तो शिवम स्कूल जो है वो ईशा कुल या अंग्रेजों का दिया हुआ एक वर्ड है। योग्य शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, तो उनको किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिव देते हैं? मेरे विद्यालय में मैं खुश नसीब हूँ। मेरे पिताजी और माताजी के सानिध्य में ऐसे शिक्षक आज भी हैं जो 25 साल, 22 साल, 20-20 साल से मेरे यहाँ कार्यरत हैं। AIGBT का जमाना है जी, और ऐसे में बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देना है। हमने अभी क्लास 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई भी चालू करवा दी है बच्चों को। जी, आगे क्या उद्देश्य है और स्कूल को लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करना है, शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा सुधारना है, बच्चों की प्रतिभा को और निखारना है। नमस्कार, मैं हूं ललित। दुर्ग संभाग ब्यूरो साधना न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज हम एक शख्सियत के तहत बेहद ही खास मेहमान से हम रूबरू होने जा रहे हैं और वो हमारे खास मेहमान हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र के पहले से ही जनसेवक थे और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में शिवम विद्यापीठ स्कूल के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो बीते 28 सालों से वो निभा रहे हैं। और आज हम उनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे, साथ सरकार की गारंटियों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे ही सक्रिय कार्यकर्ता आम पब्लिक अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं को ले जाते हैं, सरकार की योजनाओं को ले जाते हैं और अंतिम छोर तक जब योजना जाती है तो उनका फायदा लोगों को मिल पाता है और तमाम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले साहब, आपका साधना न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। जी साहब, आप शुरू से ही जनसेवक रहे हैं, उनको भी समझेंगे। उससे पहले आपका जन्म कहाँ से हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरा जन्म तो 1991 में राजनांदगांव में हुआ जी, जिला अस्पताल में। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी थे जी, और उसके बाद हम 1995 में उनका ट्रांसफर हुआ तो हम रायपुर आए जी। चूंकि जिस जगह हम बैठे हैं ये है पाटन का ग्राम घुघुआ। ये हमारे पुश्तैनी गांव है और पिछले 8 पुश्तों से जी हमारा परिवार यहाँ रहता हुआ आया है। पिताजी नौकरी के संबंध में राजनांदगांव कभी ट्रांसफर रहा, कभी रायपुर रहा जी। रायपुर में रहते रहते हमारी माता जी PhD कर चुकी थी और नौकरी की तलाश में थी। उसी समय हमारे परंपरा से हमारे महाराज जी थे स्वामी गोपाल स्वरूप तीर्थ महाराज जी, वो चतुर्मास करने के लिए घर में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुमको विद्यालय खोलना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके समाज की सेवा करनी चाहिए। तो 1-2 साल तक इस पे विचार मंथन चला, क्योंकि वैसी स्थिति नहीं थी हमारी कि स्कूल चालू कर सके और मैं तो बहुत छोटा था, एक बहन है मेरी साथ में, हम दोनों छोटे थे जी। फिर उन्होंने स्कूल चालू किया और जैसे ही स्कूल चालू किया 1997 माता जी की भी नौकरी लग गई और वो दुर्गा महाविद्यालय में प्रोफेसर रही जी। और जो स्कूल का नाम आप लोग रखे हैं जी, वो नाम लेते ही धार्मिक चीजों से आदमी जुड़ जाता है। शिवम विद्यापीठ स्कूल, ये नाम कहाँ से लिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसा कि बताया मैं आपको, स्वामी गोपाल स्वरूप तीर्थ महाराज जी चतुर्मास किए, उनके गुरु स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी देवास वाले मध्य प्रदेश जी, वही मेरे माता पिता के भी गुरु रहे जी। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि आप विद्यालय स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी के नाम से खोलिए। तो शिवम स्कूल जो है वो ईशा कुल या अंग्रेजों का दिया हुआ एक वर्ड है। तो विद्यापीठ, एक विद्या जहाँ केंद्र हो, विद्या का पीठ हो, इसलिए महाराज जी का नाम शिवम और विद्यापीठ ऐसा मिलकर के ये नाम महाराज जी के आदेशानुसार रखा गया जी। स्कूल के नीति और उद्देश्य को भी हम समझेंगे, क्योंकि 28 सालों का सफर इतना आसान नहीं रहता, कितना कठिनाई आई और अभी किस तरह से उस लेवल को
बरकरार रखे हैं और क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवाएं दे रहे हैं आप। स्कूल का सफर आप जैसा नाम लिए तो मैं पूरा उस दौर पे चले गया 1997 के दौर पे, और वो बहुत ही संघर्ष और कठिनाई भरा दौर था जी। माता पिता चूंकि दोनों नौकरी पे जाते थे जी। और इनका सुबह 7-8 बजे निकलना होता था, जी। तो घर में हमारे लिए मेरे लिए खाना पीना बना करके जाते थे और जॉब से आते थे 11-12 बजे, तब स्कूल का ताला खोलते थे और 12 से 5 स्कूल लगाते थे। जी। इस प्रकार से 3 किराए के कमरे से स्कूल चालू हुआ था जी। 45 विद्यार्थियों के साथ, और आज 28 साल बाद 3,500 विद्यार्थी हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं। 3 ब्रांच है हमारे विद्यालय। जी। तो हर संघर्ष हर कठिनाई को मैंने करीब से देखा है, और जब कभी जरूरत हुई एक कमरे की तो एक कमरा बनाए, 2 कमरे की जरूरत पड़ी तो 2 कमरा, ऐसे बनते 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 आज धीरे धीरे स्कूल इस आकार तक के पहुंचा। जी। स्कूल सीजी बोर्ड है या दोनों माध्यम है जी। मेरे पास 2 विद्यालय जो है वो स्टेट बोर्ड से हैं और एक विद्यालय जो कि सांकरा में स्थित है वो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। तो कुल 3 विद्यालय संचालित हो रहे हैं? 3 विद्यालय जी। कहाँ कहाँ? एक सांकरा में है अमलेश्वर के पास, एक चंगोरा भाटा में है जी, और एक रायपुरा महादेव घाट में। अच्छा, तो काफी वृहद रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है सेवा दे रहे हैं। और नवाचार किस तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ सर्च आप लोग करते रहते हैं टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो आपके बच्चों को नए नए अनुसंधान देने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं? हमने इसमें काफी काम किया, क्योंकि हमने स्कूल को, ये बच्चों को बहुत ही निचले स्तर से पढ़ाना चालू किया, तो जो मूलभूत चीजें हैं, जो हमारा भारतीय संस्कार संस्कृति है, वो हमारी प्राथमिकता है। बच्चों को अनुशासित रखना ताकि वो माता पिता की बात सुने, गुरुजन की बात सुने, ये भी एक शिक्षा का, स्कूल का एक बहुत बड़ा दायित्व है। उस काम को करते हुए हम शिक्षा को उनके कोर्स सिलेबस से बढ़ करके कि खेल खेल में उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकें, अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनको शिक्षा दे सकें। जो भी आज के अत्याधुनिक चीजें हैं, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब मेरे विद्यालय में है, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब मेरे विद्यालय में है, स्मार्ट क्लास मेरे विद्यालय में है, अलग अलग सब्जेक्ट के लैब हैं, जैसे कि मैथ्स लैब है, अभी एसएसटी लैब एक बनाने का हमारा चल रहा है, इस वर्ष वो भी बन जाएगा। खेल को लेकर के हम आधुनिक, जैसे कि वहां पे टर्फ की सुविधाएं हैं, बैडमिंटन इंडोर कोर्ट है जिसमें 3 बैडमिंटन के कोर्ट हैं, ऑडिटोरियम है, ऐसे तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ाया जा रहा है। जी, चूंकि आप लगातार 3 स्कूलों को संचालित कर रहे हैं और टीम वर्क की आवश्यकता होती है जी, तो योग्य शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, तो उनको किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग देते हैं? योग्य शिक्षक की तलाश तो मुझे बहुत रहती है, और उसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी स्कूल हो, आप किसी से भी पूछेंगे तो उनको एक समस्या रहती है कि स्थायी रूप से टीचर हमें कई बार मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मेरे विद्यालय में मैं खुशनसीब हूँ, मेरे पिताजी और माताजी के सानिध्य में ऐसे शिक्षक आज भी हैं जो 25 साल 22 साल 20-20 साल से मेरे यहाँ कार्यरत हैं जी। और नए लोगों को भी हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जो अनुभवी हो, जो अच्छे उनका जगह से पढ़ाई हुआ हो और वो अच्छे जगह बच्चों को पढ़ाए हुए हो। वैसे लोगों के आने से भी स्कूल में शिक्षा में सुधार होता है जी। और एक दिशा हम उनको वही देते हैं कि जो हमारी स्कूल की बेसिक चीजें हैं उसके साथ आप जो नवाचार आप खुद से भी कर सकते हैं, वो चीज करने के लिए हम उनको आजादी देते हैं। जी। और शर्मा साहब, एक चीज और है, AIGPT का जमाना है जी, और ऐसे में बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देना है, तो उनके लिए किस तरह से तैयारी है, क्योंकि उनका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों हैं, तो दोनों चीजों से आपको बच्चों को बचाना है और उसका प्रभाव भी दिखाना है, मतलब लाभ भी देना है उसको। जी, जैसे मैं बताया ही है, और कंप्यूटर की पढ़ाई तो क्लास 1 से चालू हो जाती है, पर हमने अभी क्लास 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई भी चालू करवा दी है बच्चों को, ताकि बचपन से इन चीजों से फ्रेंडली रहे, तो उनको उसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों चीजों का जानकारी रहे। जी, तो जी, और एक बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक के साथ साथ उनके माता पिता का भी अहम योगदान रहता है, तो आप लोग उन जो पालक हैं उनसे किस तरह से ताकि बच्चा जो है पारदर्शिता स्थापित रहे, मतलब शिक्षक के साथ भी वो उतना ही पारदर्शिता रहे और अपने पालक के साथ। कई दफा क्या होता है कि बच्चे जो है कुछ स्टैंडिंग करते हैं तो घर में अलग चीजें करता है, स्कूल में अलग चीजें, इसके लिए क्या नवाचार आप करवा रहे हैं? आपने बहुत
अच्छा प्रश्न किया और इस दिशा में शिवम विद्यापीठ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि इन्हें हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखवाते हैं ताकि टीचर पेरेंट से मिल सकें, अपने बच्चों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें जान सकें और उस पर टीचर विस्तार से चर्चा कर सके। इसके साथ टीचर फोन कॉल में भी संपर्क में रहते हैं, क्लास टीचर। और एक जो चीज मैं करवाता हूँ कि टीचर बच्चों के घर तक के जाए, घर पे जाकर के उनसे उनकी जानकारी लें कि वो बच्चा समय से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जैसा आपने कहा कि वो इधर अलग चीज बता रहा है, उधर चीज अलग बता रहा है, वहां जाने से समय भी मिलता है, एक बच्चे को हम पर्याप्त समय दे पाते हैं और एक पारदर्शिता आती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम साल में 2 बार एक बच्चे के यहाँ हमारे यहाँ शिक्षक का दौरा हो जाए। क्योंकि ये नया चीज नहीं है, बच्चे नटखट होता है और ये चीजें आ जाती है क्योंकि हम और आप भी बचपना से गुजरे हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि कहाँ कहाँ से बच्चे आपके स्कूल पे आते हैं, सुविधाएं क्या क्या है, कितने बसें चलती है? अभी मेरे विद्यालय में लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं और मेरे पास 30 बसें हैं और सुविधाओं के नाम पे हमने जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी चीजें हैं जैसे कि वहां पे गर्मी के समय में पूरे हर क्लासरूम के लिए कूलर की व्यवस्था है लाइट गोल ना हो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था है जैसे मैंने बताया टर्फ और बैडमिंटन कोर्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड है पढ़ाई के लिए आपके हर सब्जेक्ट के लैब हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो केमिस्ट्री। और उसके साथ साथ वाटर कूलर और पर्याप्त अच्छे वॉशरूम और रैंप दिव्यांग बच्चों के लिए, ऐसी तमाम सुविधाएं स्मार्ट क्लास से लेकर के कंप्यूटर लैब सारे मेरे विद्यालय में मौजूद हैं। आगे क्या उद्देश्य है और स्कूल को लेकर? आगे मुझे और बहुत अच्छा वहां पे कार्य करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करना है, शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा सुधारना है, बच्चों की प्रतिभा को और निखारना है। और मैं चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से मैं स्कूल चला रहा हूं वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा उस बात को पहुंचे और पेरेंट्स हमारे साथ देते हैं। कुल कितने बच्चे होंगे साहब अभी? 3 विद्यालय मिलाकर के 3500 बच्चे इस वर्ष है हमारे पास। काफी मात्रा संख्या है आपके पास और इस संख्या पे बच्चों को मैनेजमेंट करना, टीचरों को संभालना, प्रिंसिपल को मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि 3500 बच्चे काफी होते हैं जिसको शर्मा साहब लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साहब, अत्याधुनिक शिक्षा की हम बात लगातार करते हैं तो आप कंप्यूटर के बारे में भी आपसे चर्चा कर लिए, AI टेक्नोलॉजी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हम, और बौद्धिक शिक्षा और तमाम चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि बौद्धिक शिक्षा और नवाचार, सदाचार, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना जिससे उनका बौद्धिक विकास हो, अलग अलग गतिविधियों में उनको शामिल करना। तो लगभग 15 दिन के अंतराल में कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होती है जो बच्चों को और भी चीजें सिखाने के लिए प्रेरित करती है। हम कभी आउटडोर में क्लास लगाते हैं, कभी बच्चों को बाहर ले जाते हैं, कोई संग्रहालय हो गया, साइंस सेंटर हो गया, हमारे एजुकेशनल टूर होते हैं। तो सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम का दायरा हमने बहुत बढ़ा करके रखा है ताकि उनको शिक्षा अलग अलग तरीके से मिले और उनका बौद्धिक विकास हो और सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे। तो चाहे डिबेट हो, चाहे भाषण हो और डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, ऐसे तमाम चीजें, स्पोर्ट्स हो, सारी चीजों में हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं और बच्चे यहाँ बहुत शौक से सब चीजों में भाग भी लेते हैं मेरे यहाँ। तो हम लगातार बात कर रहे थे शिवम विद्यापीठ के डायरेक्टर प्रणव शर्मा साहब से, जो स्कूल के डायरेक्टर के साथ साथ जनसेवक भी हैं। सेकंड एपिसोड में हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित।